बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल कहलाता है, इसे हम ऑयल रिफाइनरी में लेके जाते हैं, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और इसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस हमें ऑब्टेन हो जाती हैं। इनमें से एक है गैसोलीन, जिसे आम वर्ड्स में पेट्रोल कहा जाता है। ये ऑटोमोबाइल्स के इंटरनल कंबस्शन इंजन्स में यूज़ होता है। इसकी वर्किंग ऐसे है कि हमने पेट्रोल प्रोवाइड कर दिया कंबस्शन इंजन को। जैसे ही हम सलफ देते हैं या किक लगाते हैं, तो जो प्लग लगा हुआ है ना, वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है। स्पार्क प्लग से इग्निशन प्रोवाइड होती है, एक फायर थोड़ी सी प्रोड्यूस होती है। ये पेट्रोल की बर्निंग स्टार्ट कर देती है, इससे हीट जनरेट होती है और इंजन वर्क करने लग जाता है। बट जो गैसोलीन पेट्रोलियम से ऑब्टेन हो रहा है, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इसकी बर्निंग स्पार्क प्लग के फायर करने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है और इंजन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। अगर किसी भी इंजन में स्पार्क प्लग की फायरिंग से पहले ही कंबस्शन स्टार्ट होगी, तो इंजन की एफिशिएंसी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इंजन से एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसे हम नॉकिंग का नेम देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि गैसोलीन जो पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इसकी बर्निंग इंजन में स्पार्क प्लग के फायर करने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, इससे इंजन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। जब किसी भी स्पार्क प्लग के फायर करने से पहले ही इंटरनल कंबस्शन इंजन में बर्निंग स्टार्ट होगी, तो इंजन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। इंजन से एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसे हम नॉकिंग का नेम देते हैं। अब अगर नॉकिंग को हम रिड्यूस करना चाहते हैं, मींस इंजन की एफिशिएंसी को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें गैसोलीन भी पेट्रोल भी अच्छी क्वालिटी का यूज करना पड़ेगा। और जो गैसोलीन की क्वालिटी है, इसे हम ऑक्टेन नंबर से इंडिकेट करते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्टेन नंबर। अब पेट्रोल की जो क्वालिटी है ना, उसे हमने ऑक्टेन नंबर कहा है। तो सिंपल वर्ड्स में, जिस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर अच्छा होगा, वो अच्छी क्वालिटी का है। जिस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कम होगा, वो लो क्वालिटी का है। अब ऑक्टेन नंबर है क्या? किसी भी पेट्रोल में ब्रांच चेन 8 कार्बन वाले कंपाउंड की अमाउंट। अब ब्रांच चेन 8 कार्बन वाला कंपाउंड क्या है? जैसे कि ये देखें, 5 कार्बन आ गए स्ट्रेट लाइन में, 2 साइड चेन्स आ गई कार्बन की सेकंड कार्बन पे, और एक साइड चेन आ गई 5th कार्बन पे। जो जो वैलेंसीज कार्बन की 4 में से लेस है, वो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएंगी। मीन जिस कार्बन की जितनी वैलेंसीज लेस है, वहां पे उतने हाइड्रोजन आ जाएंगे 4 में से। अब ये बन जाएगा हमारे पास 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अगर इसमें टोटल कार्बन्स देखें तो 8 हैं। 8 कार्बन वाला कंपाउंड ऑक्टेन कहलाता है। अगर इसकी साइड ब्रांचेज हो तो इसे आइसो ऑक्टेन कहते हैं। तो जिस पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन की अमाउंट ज्यादा होगी, उसका ऑक्टेन नंबर भी ज्यादा होगा। जिस पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन की अमाउंट कम होगी, उसका ऑक्टेन नंबर भी कम होगा। इट मीन्स पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन की प्रेजेंस ऑक्टेन नंबर को इंडिकेट करती है, और ये क्वालिटी ऑफ फ्यूल को एक्सप्रेस करता है। तो अगर हम नॉकिंग रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हमें गैसोलीन की क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ऑक्टेन नंबर बेहतर करना पड़ेगा। इट मीन्स कि क्वालिटी ऑफ गैसोलीन को ऑक्टेन नंबर एक्सप्लेन कर रहा है। इंप्रूव्ड ऑक्टेन नंबर का मतलब है गुड क्वालिटी फ्यूल। जिस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। अब ऑक्टेन नंबर है क्या? किसी भी पेट्रोल में परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है बाय नंबर, ये ऑक्टेन नंबर कहलाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो पेट्रोल है ना, वो ये आइसो ऑक्टेन खुद है। इसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है। ये हाई ऑक्टेन पेट्रोल की फॉर्म में हमें अवेलेबल होता है। अगर गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर हाई हो जाएगा, तो ये लेस नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। लेस नॉकिंग का मतलब है कि हमारे पास इंजन अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा, इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। जब हम पुअर क्वालिटी का फ्यूल यूज करेंगे, इसका लो ऑक्टेन नंबर होगा। इसमें स्ट्रेट चेन कार्बन तो ज्यादा होंगे, बट ब्रांच चेन कार्बन की अमाउंट कम हो जाएगी। मींस 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन की अमाउंट कम होगी, जबकि स्ट्रेट चेन जो कार्बन है, उनकी अमाउंट ज्यादा होगी। तो अगर हम पुअर क्वालिटी फ्यूल को, जिसका ऑक्टेन नंबर लो है, जो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है, उसे हम कन्वर्ट कर लें ब्रांच चेन में, मींस 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में, आइसो ऑक्टेन में, तो इसका मतलब है अब लो क्वालिटी फ्यूल को हमने हाई क्वालिटी फ्यूल में कन्वर्ट कर लिया है।
और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? रिफॉर्मिंग। तो रिफॉर्मिंग क्या हुआ? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जिनका लो ऑक्टेन नंबर है उनको हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं जिनका ऑक्टेन नंबर हाई हो जाता है। मींस लो क्वालिटी फ्यूल को, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को गुड क्वालिटी फ्यूल में ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना रिफॉर्मिंग कहलाता है। अब 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन जिसे हम आइसो ऑक्टेन कहते हैं, इसका ऑक्टेन नंबर 100 है। मींस ये सबसे अच्छी तरह बर्न करता है इंटरनल कंबस्टन इंजन में, ये नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करता, स्मूथली बर्न करता है, इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। तो ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पुअर क्वालिटी फ्यूल है जिसका लोअर ऑक्टेन नंबर है, जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स विद हायर अमाउंट ऑफ 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, आइसो ऑक्टेन की जिनमें ज्यादा अमाउंट होती है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। ये प्रोसेस हमारे पास है रिफॉर्मिंग। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसका ऑक्टेन नंबर है 100। इट मींस आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 है। ये स्मूथली बर्न करता है इंजन में, इससे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और नॉकिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो डेफिनेशन क्या हुई कि ऑक्टेन नंबर गैसोलीन का इंप्रूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? रिफॉर्मिंग। इसमें हम स्ट्रेट चेन को कन्वर्ट कर लेते हैं। द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इंप्रूव्ड बाय द प्रोसेस रिफॉर्मिंग। इसमें क्या किया जाता है कि हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन में बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब यहां पे कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है? Al2O3 along with SiO2 प्लस Cr2O3। ये तीन कैटालिस्ट का कॉम्बिनेशन यूटिलाइज होता है यहां पे टू इंप्रूव द ऑक्टेन नंबर, टू कन्वर्ट द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन। यहां पे देखें, सबसे पहले हमारे पास 8 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये है ऑक्टेन, एन ऑक्टेन स्ट्रेट चेन, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 6 कार्बन हैं स्ट्रेट चेन में, एंड पे CI3, टोटल 8 हैं, तो ये ऑक्टेन हो गया। इसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है? 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में। अब भी टोटल कार्बन 8 ही हैं, बट ये किस फॉर्म में आ गया है? ब्रांच चेन में। अब स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना रिफॉर्मिंग है, और ये जो ब्रांच चेन वाला कंपाउंड है ये आइसो ऑक्टेन है। ये जिस भी पेट्रोल में प्रेजेंट होगा उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो कम से कम नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। अब हम ऑक्टेन नंबर को किस तरह बढ़ा सकते हैं? हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड तो सेम जो हमने डिस्कस किया, बाय रिफॉर्मिंग के जरिए, बाय द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन इनटू ब्रांच चेन। दूसरा मेथड है ब्लेंडिंग, इसे हम मिक्स कर देते हैं। अब किसके साथ मिक्स कर देते हैं? एडिटिव के साथ। ये एडिटिव्स क्या कहलाते हैं? एंटी नॉकिंग एजेंट्स, जो नॉकिंग को कम करते हैं, जो फ्यूल की बर्निंग को स्मूथ कर देते हैं, ये एंटी नॉकिंग एजेंट्स कहलाते हैं। हम यहाँ पे 2 मेन एंटी नॉकिंग एजेंट्स यूज करते हैं। एक को हम टेट्रा मिथाइल लेड कहते हैं और एक टेट्रा इथाइल लेड। अगर हम टेट्रा मिथाइल लेड को देखें तो इसमें लेड 4th ग्रुप से बिलोंग करता है, इसकी 4 वैलेंसी है। इसके चारों के चारों जो वैलेंसी वाले बॉन्ड्स हैं वो मिथाइल ग्रुप के साथ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच हो जाते हैं। ये बन जाएगा टेट्रा मिथाइल लेड। दूसरा इसका जो एंटी नॉकिंग एजेंट है सेकंड, वो है टेट्रा इथाइल लेड। कि लेड की वैलेंसी हमें पता है 4 है, और इसकी चारों वैलेंसीज कंप्लीट हो जाती हैं इथाइल ग्रुप के साथ, C2H5 ये इथाइल ग्रुप है। ये कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए Pb की चारों वैलेंसीज को कंप्लीट कर देता है, ये कहलाता है टेट्रा इथाइल लेड। अब टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड को जब हम पेट्रोल में मिक्स करते हैं तो ये लो क्वालिटी पेट्रोल को, जिससे मोर चांसेस होते हैं नॉकिंग प्रोड्यूस करने के, ये उस पेट्रोल की स्मूथ बर्निंग करता है और एफिशिएंसी को बढ़ा देता है इंजन की, पेट्रोल की नॉकिंग की एबिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है। सो ये एंटी नॉकिंग एजेंट कहलाते हैं। तो एंटी नॉकिंग एजेंट्स हमारे पास कौन कौन से हुए? टेट्रा मिथाइल लेड एंड टेट्रा इथाइल लेड। इन एजेंट्स को हम मिक्स करते हैं लो क्वालिटी गैसोलीन के साथ जिनका ऑक्टेन नंबर लेस होता है, और हम ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव किए बगैर एफिशिएंट बर्निंग काज कर देते हैं, जिससे नॉकिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। बस इसका एक पोटेंशियल डिसएडवांटेज है। टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड सीरियस डिसएडवांटेज काज करते हैं, क्योंकि जब ये पेट्रोल में मिक्स हुए हैं
बर्निंग हुई है, बर्निंग से जो लेड है वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक पोटेंट पोल्यूटेंट है। ये गाड़ियों के एग्जॉस्ट के ज़रिए इन्वायरमेंट में आ जाएगा, ये इन्वायरमेंट में आके सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम काज करेगा क्योंकि ये इनहेल होके लंग्स में जाता है। और लेड हैवी मेटल में इंक्लूड होती है। हैवी मेटल्स का सबसे जो मेन डिसएडवांटेज है वो कैंसर काजिंग एबिलिटी है, तो ये कैंसर काजिंग एबिलिटी की तरफ लीड करता है।